जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्निंग हब 016। और आज मैं आई हूँ आपके पास एक नई ग्रामेटिकल वीडियो में, जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं मॉडल वर्ब शुड और मस्ट के डिफरेंस को, कि हम इसको किस तरह से जो है वो अप्लाई करते हैं, स्पेशली जब हमने उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना हो तब। तो लेट्स डिस्कस इट। यूज़ ऑफ शुड एंड मस्ट। मैं इसकी एक्टिव और पैसिव दोनों यूजेस आपको करवा रही हूँ। तो अभी पहले हम डिस्कस कर रहे हैं एक्टिव वॉइस, ठीक है। एक्टिव वॉइस में पहले तो आप ये देखें कि जब भी हम उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम यहाँ पे मॉडल वर्ब शुड और मस्ट का यूज़ करने वाले हैं, किसी और मॉडल वर्ब का यूज़ क्यों नहीं करने वाले। तो जिस तरह टेंसेस में हमारे पास उर्दू में पहचान होती है, इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास कुछ हिंट होगा, कुछ निमोनिक होगा, जिसको हमने अपने जहन में रखना है। तो आपने एक चीज़ जहन में रखनी है, शुड हम यूज़ करेंगे जब भी किसी सेंटेंस में आ जाए चाहिए। जैसे तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें खाना खाना चाहिए, तुम्हें अपने काम पर तवज्जो देनी चाहिए, तुम्हें स्कूल बाकायदगी से जाना चाहिए। और मस्ट की जब हम बात करेंगे, दैट विल बी जरूर या लाजमी चाहिए। यूं कह लें कि शुड में हम सजेस्ट करते हैं कि नॉर्मली आपको क्या करना चाहिए, और जब हम मस्ट की बात करते हैं दैट इज एन असर्शन। हम अपनी बात पर जोर दे रहे हैं कि आपको ये काम लाजमी या आपको ये काम ज़रूर करना चाहिए। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। उसके लिए आपको सिंपल सा मैं एक आपने अपने जहन में रखना है, प्लेन सा एक्टिव सेंटेंसेस के लिए जो हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, दैट इज यूजुअली एस प्लस वी प्लस ओ फुल स्टॉप। सिंपल सेंटेंसेस की बात कर रही हूँ, अफर्मेटिव सेंटेंसेस की या पॉजिटिव सेंटेंसेस की। ये स्ट्रक्चर हमारा मेन स्ट्रक्चर है। इसमें मॉडल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, टेंसेस के लिए या दूसरे मॉडल वर्ब्स के लिए या किसी भी फॉर्म में जब भी हम एक्टिव वॉइस से कोई सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, तो हमेशा सब्जेक्ट पहले आएगा, देन बारी होगी वर्ब की, देन बारी होगी ऑब्जेक्ट की। सब्जेक्ट हम किसको कहते हैं? सब्जेक्ट इज एक्चुअली आवर एक्शन डूअर, वर्ब इज द मेन एक्शन या एक्शन वर्ड, एंड ऑब्जेक्ट इज ऑब्जेक्ट ऑन विच द एक्शन इज बीइंग परफॉर्म्ड। सो ये तीन चीजें आप लोगों ने जहन में रखनी है। अब मैं आपको इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला बताऊंगी, जिसकी मदद से आपके लिए इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, जो कि उर्दू में होंगे, जिनमें मॉडल वर्ब शुड और मस्ट आएगा, वो करना बहुत आसान हो जाएगा। सो इस मेन स्ट्रक्चर को मैं रेज कर रही हूँ। आपने शुड के लिए याद रखना है, जब आप माइल्डली किसी चीज को सजेस्ट कर रहे हैं, यू आर गोइंग टू यूज शुड, एंड व्हेन यू आर असर्टिंग ऑन समथिंग, यू आर गोइंग टू यूज जरूर मस्ट, जिसमें हम जरूर या लाजमी चाहिए करते हैं, और ये हम एक्टिव वॉइस कर रहे हैं इसका। सो सॉरी हमारे पास जो फॉर्मूला होगा, दैट विल बी सब्जेक्ट प्लस शुड मस्ट, दोनों में से कोई भी यूज होगा, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। अच्छा, मॉडल वर्ब्स का एक प्लस पॉइंट ये है, इनको याद रखने का, जब भी आप एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस में मॉडल वर्ब्स को यूज करेंगे तो V1 हमेशा यूज होगी एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस में। पैसिव की तरफ चले जाएंगे तो फिर डेफिनेटली V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। सो ये हमारा फॉर्मूला है अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए। यहां पे मैं साथ लिखती जाती हूँ, अफर्मेटिव। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें खाना खाना चाहिए। अब मैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर रही हूँ।
ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखने का पर्पज़ है, आप इसको नोट डाउन करें अपनी नोटबुक में। आप कोई 20 to 30 सेंटेंसेस की फार्मूला के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो उसके बाद आपको फार्मूला लिखने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। अभी ये बिगिनर्स के लिए है। सब्जेक्ट क्या है हमारा, तुम्हें, आप आइडेंटिफाई करेंगे और उसको ट्रांसलेट करेंगे यू। अब यहाँ पे देखें इस सेंटेंस में हमारे पास माइल्ड सजेशन है या असर्शन है, किसी बात पे जोर दिया जा रहा है। तो तुम्हें खाना खाना चाहिए एक माइल्ड सजेशन है, इसमें किसी बात पे जोर नहीं दिया जा रहा। तो वी विल पिक शुड, सब्जेक्ट प्लस शुड। आप प्लस नहीं लगाएंगे, अब हम डायरेक्ट ट्रांसलेट कर रहे हैं, प्लस नहीं लगाएंगे। अब नेक्स्ट हमारा V1 की बारी है। तो खाना जो है वो वर्ब है, दैट इज फर्स्ट फॉर्म ईट, और ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, फूड, फुल स्टॉप। यू शुड ईट फूड। यही सेंटेंस में थोड़ा सा चेंज करके लिख रही हूं, तुम्हें खाना लाजमी खाना चाहिए। अब सेंटेंस हमारे पास सेम है, लेकिन इसमें हमारे पास असर्शन आ गई है। अब हमारी जो सजेशन है दैट इज नॉट जस्ट अ माइल्ड सजेशन, अब हम वी आर काइंड ऑफ असर्टिंग ऑन समथिंग। तो तुम्हें खाना लाजमी खाना चाहिए, पहले तो हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के नीचे यू। अब शुड की जगह क्या आएगा, मस्ट। यू मस्ट ईट फूड, फुल स्टॉप। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए खत्म हो जाता है। और अब मैं मूव करती हूँ नेगेटिव सेंटेंस के लिए। वी हैव अ बिट ऑफ डिफरेंट फार्मूला फॉर दैट। उसमें फार्मूला का स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जिसमें नहीं वाले जुमले हमारे पास आ जाते हैं। तो आई एम गोइंग टू रेज दिस बोर्ड। आपने ये होप सो फार्मूला नोट कर लिया होगा। अफर्मेटिव के बाद अब हम जा रहे हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। नहीं वाले जुमले, इसके लिए हमारा फार्मूला जो है उसका स्ट्रक्चर, मेन स्ट्रक्चर वही रहेगा SVO। सो सब्जेक्ट पहले आएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब, शुड या मस्ट में से कोई भी, प्लस नॉट, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तुम्हें शोर नहीं मचाना चाहिए। तो सब्जेक्ट के नीचे हम सब्जेक्ट लिखेंगे यू। माइल्ड सजेशन है या असर्शन है, हम इसको नोट डाउन करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास माइल्ड सजेशन है, वी विल यूज शुड। फार्मूला में हमारे पास नेक्स्ट है नॉट, देन हमारे पास वर्ब है शोर मचाना, मेक अ नॉइज, ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। एंड दिस इज हाउ वी डू आवर नेगेटिव सेंटेंस। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए फॉर्मूला का स्ट्रक्चर वंस अगेन चेंज होगा, बट वही बात कि मेन स्ट्रक्चर हमारा SVO ही रहेगा। इन तीनों चीजों की अरेंजमेंट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसमें हमारे पास पहले आ जाएगा शुड मस्ट। सिंपल इंट्रोगेटिव की बात कर रही हूं, प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। क्या तुम्हें चिड़ियाघर की सैर हरगिज नहीं करनी चाहिए थी?
यहाँ पे इस सेंटेंस में असर्शन है, हरगिज नहीं करनी चाहिए थी, तो वी विल यूज मस्ट। मस्ट यू, सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट, वर्ब के नीचे वर्ब आएगा। सॉरी, करनी चाहिए थी, मैंने नहीं करनी चाहिए थी लिख दिया। मस्ट यू विजिट द जू, हमारा ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। मस्ट यू विजिट द जू। अब अगर इंट्रोगेटिव और नेगेटिव जो है वो कंबाइन आ जाए और इंट्रोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड आ जाए, फॉर एग्जांपल क्यों, कब, कैसे, कहाँ, तो हम फार्मूला को थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्वेश्चन वर्ड बिल्कुल स्टार्ट में आएगा। देन शुड, मस्ट, देन सब्जेक्ट, देन V1, देन ऑब्जेक्ट एंड यहाँ पे हमारे पास नॉट आएगा, नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। जैसे बच्चों को अकेले सड़क पार क्यों नहीं करनी चाहिए। ये हमारे पास क्वेश्चन वर्ड है, क्यों, वाई। फार्मूला के अकॉर्डिंग ये माइल्ड सजेशन है, तो शुड। सब्जेक्ट क्या है, बच्चे, वाई शुड द किड्स या द चिल्ड्रन। फार्मूला के अकॉर्डिंग नेक्स्ट हमारे पास आएगा नॉट, पार करना, क्रॉस, और किसको पार करना, द रोड। यहाँ पे हमारा शुड और मस्ट का एक्टिव यूज जो है वो खत्म होता है।